क्या किया? अंजनों ने कहा हमने सब कुछ किया। सारे सभासदों को उचित दंड दे ही रहे थे कि भृगु जी ने कृत्या तंत्र का प्रयोग किया और राक्षसियां उत्पन्न कर दिया। सारी राक्षसियों ने जलती हुई अग्नि की लकड़ियों को अग्निकुंड से निकाल करके उसी से हमें खदेड़ भगाया। भोले जी ने कहा ठीक। भोले जी को क्रोध आया कि सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया और उनको दंड भी नहीं मिला, तो यह तो अनुचित है। भोले जी क्रोध में आ गई। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादवे डमरुवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। भगवान जी एकदम से क्रोध में आने के बाद अपनी जटा से एक बाल निकालते हैं और उसको जमीन पर पटक दिए। पृथ्वी पर जैसे ही बाल स्पर्श हुआ, एक विशालकाय शरीर वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। वीरभद्र महाराज की जय। वीरभद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान से विनती किया, प्रभु आपने हमें किस लिए बुलाया, आदेश करें। भोले जी ने कहा इन अंचरों के साथ जाओ और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती ने अपने प्राण को त्याग दिया, तो जाकर के वहां कोई सभासद बचने ना पाए जिसको उचित दंड ना मिले। अब क्या था, विशाल काय शरीर वाले वीरभद्र जी महाराज उन दोनों अंचरों के साथ में आए। मार्ग में जितने भी सभासद मिले किन्हीं को तो पैरों से कुचल दिया करते थे वीरभद्र जी महाराज। सर्वप्रथम पहुंच करके वीरभद्र जी ने दक्ष जी के गर्दन को खड्ग से काट दिया। दक्ष महाराज के कारण मैया ने प्राण त्यागा था, तो दक्ष जी के गर्दन को काट दिया। वीरभद्र जी ने गर्दन कटने के बाद उसी हवन कुंड में जाकर के गिरा। भृगु जी को जाकर के उन्होंने दाढ़ी नोच दी, दाढ़ी पकड़ करके उनका खींच दिया भृगु जी का कि आप दाढ़ी हिला करके बहुत कृत्या तंत्र का प्रयोग करते थे। लो तो दाढ़ी उनका खींचने से दाढ़ी टेढ़ी हो गई। नंदीश्वर जी ने श्राप दिया था, श्राप पूर्ण हुआ। अब तो सारे सभासद इस दृश्य को देख करके वहां से भागकर पलायन करने लगे। जो भी वहां बच्चे मिल जाए उन्हें हवन कुंड में डाल दे। अब तो हाहाकार मच गया, सारे लोग वहां से पलायन कर गए। जो बचे वो मृत्यु के हवाले हुए। सारे